दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग रंगभरी एकादशी के बारे में जानेंगे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती काशी गए थे, इसलिए इस एकादशी को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन श्री हरि के संग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि रंगभरी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। रंगभरी एकादशी को अम्ल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार रंगभरी एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 मार्च को रात 12:21 से होगा और इसके अलावा अगले दिन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर तिथि समाप्त होगी। ऐसे में रंगभरी एकादशी व्रत 20 मार्च को किया जाएगा। रंगभरी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब विधि पूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक करें और माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। शिवलिंग पर गुलाल, चंदन और बेल पत्र समेत विशेष चीज़ें अर्पित करें। इसके पश्चात उनकी आरती करें और रंगभरी एकादशी कथा का पाठ करें। अब भोग लगाएं और सुख शांति की प्रार्थना करें। अंत में लोगों को प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद को जरूर ग्रहण करें। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी ने होली खेली थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती का गौना हुआ था। ऐसे में इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती को रंगभरी एकादशी के दिन गुलाल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा मनोवांछित साथी से विवाह का वरदान भी प्राप्त होता है। आम्ल की या रंगभरी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आम्ल की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वह पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आम्ल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आम्ल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी व्रत का महत्व बतलाया। उस दिन से उस राजा के राज्य में सभी एकादशी की व्रत को पूरी निष्ठा से और भक्ति भाव से करने लगे। सभी भक्तजनों को अगर आज की जानकारी सही और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सकेगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।